तो फ्रेंड्स गेट 2016 का क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन बेसिकली गैस टरबाइन पर बेस है। 3 स्टेज गैस टरबाइन के बारे में इसमें कुछ पूछा गया है। तो 3 स्टेज गैस टरबाइन है और जो इनलेट प्रेशर है वो P1 दिया हुआ है इन्होंने, और जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो P4 दिया हुआ है, ठीक है ना। और P2 इज़ लेस देन P3 दिया हुआ है। द टोटल प्रेशर रेशो ऑफ द कंप्रेसर इज 10 दिया हुआ है। टोटल प्रेशर रेशो ऑफ द कंप्रेसर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो टोटल प्रेशर रेशो मतलब आपका जो एग्जिट प्रेशर है वो P4 है और ये P1 है, तो ये कितना दिया हुआ है? इक्वल टू 10। ये टोटल प्रेशर रेशो 10 दिया हुआ है। अब पूछा क्या है? द प्रेशर रेशो ऑफ द स्टेजेस आर इक्वल। ये तो बताया कि द प्रेशर रेशो ऑफ द स्टेजेस आर इक्वल, मतलब क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, P2 बाय P1 इक्वल टू P3 बाय P2 इक्वल टू P4 बाय P3। ये आपका प्रेशर रेशो हो गया, मान लीजिए गामा। तो ये इक्वल दिया हुआ है। अब इसमें पूछा क्या है इन्होंने कि द वैल्यू ऑफ प्रेशर P3, ठीक है, और P1 की वैल्यू दी है 100 किलो पास्कल। तो देखिए P3 की वैल्यू भी दी है, P4 बाय P1 भी दिया हुआ है टोटल प्रेशर रेशो। तो आप तीनों को अगर इंटू कर दें तो इन तीनों रेशोज़ को अगर आप इंटू कर दें तो P2 बाय P1 इंटू P3 बाय P2 इंटू P4 बाय P3 अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यू, क्योंकि लैम्डा इंटू लैम्डा। तो इसमें P3 से P3, P2 से P2 कट गया, तो ये बचा P4 बाय P1, ठीक है ना। और ये P4 बाय P1 कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। तो 10 इक्वल टू लैम्डा क्यू। तो यहाँ से आपकी प्रेशर रेशो की वैल्यू आ गई। और ये प्रेशर रेशो की वैल्यू लैम्डा कितनी आ गई है? आप देखिए, ये प्रेशर रेशो लैम्डा की वैल्यू आ गई है 2.15। ये 2.15 वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको P3 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो P3 बाय P1 क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर। क्यों होगा ये लैम्डा स्क्वायर? ये P3 बाय P1 इसलिए लैम्डा स्क्वायर होगा क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब P2 बाय P1 इंटू P3 बाय P2, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो P2 और P2 कट जाएगा, तो लैम्डा इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर। वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। और लैम्डा की वैल्यू हमको मालूम है लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 2.15। तो हम क्या रखेंगे? P3 बाय P1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2.15 का स्क्वायर हो जाएगा, 2.15 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब अपन इसको स्क्वायर करके उसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि P1 की वैल्यू इसमें दी है 100 किलो पास्कल, तो अपन इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो P3 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? ये 100 रखकर इसको 2.15 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 464.15 किलो पास्कल। ये आपकी P3 की वैल्यू आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर इसको आप फिल करके आंसर निकाल सकते हैं।